लोगों को जलाने की, सड़ाने की अंबर को इतनी जल्दी थी कि बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद फ़ौरन घर आते ही ना ही अबाया उतारा, ना ही सुख का सांस लिया और हस्बैंड को बिठा दिया कि जब जल्दी से करो गिफ्ट्स को अनबॉक्स। तो हो गई गिफ्ट की बॉक्सिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि अंबर ने सांस नहीं लिया और आते ही हस्बैंड को बोल दिया कि बैठ जाओ और अभी के अभी गिफ्ट जो हैं इनको ओपन करो और दिखाओ कि क्या क्या किस किस ने दिया। मतलब कि ये इतनी शौकी लड़की है, इसको इतनी जल्दी थी कि मैं सबको दिखाऊं कि देखें मेरे हस्बैंड को कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले हैं, मैंने कितना कीमती गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट मैंने देने के लिए अपनी पूरी जो यूट्यूब की अर्निंग है उसको लगा दिया। मतलब कि मैंने अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया। तो मतलब कि ऐसे वो शो कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे पता नहीं कितने कीमती गिफ्ट जो हैं वो इसके हस्बैंड को मिल गए और लोग देख के जो है ना वो बेहोश हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ खोदा पहाड़ निकला चूहा। नीली शर्ट पीली पैंट, पीली शर्ट काली पैंट, एक ने दी शर्ट दूसरे ने दी पैंट, कंजूसी का किया गया खूब मुजाहिरा। और इस बार अम्मा ने भी एक शर्ट पे टरखा दिया क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है इनको मुफ्ता ठुसा ठुसा कर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गुलरेज के गिफ्ट्स की, जिस पे बात करने को दिल भी चाह रहा है और जो दो गिफ्ट थे वो कुछ बेहतर भी थे, अच्छे भी थे। और इसे कहते हैं कि अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, भाई को देना है, दोस्त को देना है, तो इस तरह की चॉइस होनी चाहिए। बाकी तो बस क्या मैं आप कहूँ, प्यार है उनका, माँ बाप का प्यार है, लेकिन ठीक है कि एक सलीका होता है, एक तरीका होता है गिफ्ट देने का जो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गुलरेज जो है वो उसने गिफ्ट तो दे दिए और उसको इन्होंने इनवाइट नहीं किया, और सच में इन्होंने इनवाइट नहीं किया। और मुझे नहीं लगता कि इसने अपने भाई को अलग से कोई ट्रीट दी हो, कोई भी इनवाइट किया हो, खुद लेके गया हो, क्योंकि जो गुलरेज के गिफ्ट हैं वो भी इसकी अम्मा ने ही इसको पकड़ाए थे खाने की टेबल पर। अगर आप वीडियो को गौर से देखें, अंबर मैडम की और शबाना मैडम की, ठीक है, दोनों की वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लम्बर की जो सास हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने गिफ्ट्स जो हैं अपने बेटे के हाथ में दिए और बल्कि दूसरे जो गिफ्ट थे, जो परफ्यूम था और दूसरी शर्ट थी इसके जो भाई ने इसको दी है, वो भी उसी ने इसके हाथ में थमाई। तो अगर ये इसके हस्बैंड अपने भाई को अलग से इनवाइट करते, मतलब अकेले में, जैसे भाई भाई होते हैं कि भाई चले मैं आपको, हम एक सेपरेट जो है एंजॉय कर लेंगे और खा पी लेंगे, मतलब के तो वो ज़रूर अपने गिफ्ट जो है वो ख़ुद अपने भाई को देता। तो मुझे ये लग रहा है कि ये गिफ्ट उसने अपनी अम्मा को दे दिए कि तुम जा रही हो तो ये भैया को पकड़ा देना, ठीक है। तो ये हुआ जी इस तरह। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख होता है जब इस तरह मतलब कि सगे बहन भाई ऐसे होते हैं, एक माँ बाप की औलाद होते हैं, लेकिन शादी के बाद इस तरह इंसान बदल जाता है। मतलब देख के बहुत अफसोस होता है। अगर आप लोग ये कहते हो, जैसे कि कैंची ने बोला अपनी वीडियो में कि भैया कुछ लोग जो है ना वो कैमरा में आना नहीं चाहते, तो जो लोग कैमरा में अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं हम उनकी वीडियो बनाते हैं, और जो नहीं आना चाहते हम उनकी वीडियो नहीं बनाते। तो ये तीखे तीर की तरह अल्फाज और तार क्या कहते हैं, तलवार की धार से भी ये तेज़ जो उसने अल्फाज बोले, और उसमें एक टोंट था, उसमें एक किसी को मतलब ये सुनाने के लिए बोला गया था, साफ साफ नज़र आ रहा था किस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी खुशियों में जो लोग कैमरा में आते हैं, जो लोग इनको इजाज़त देते हैं कि हमारी वीडियो बना लो। जो वीडियो में नहीं आना चाहते उनको ये जूती की नोक पर रखती हैं माँ बेटियाँ। तो यही वजह है कि इसने सिर्फ अपने सास और ससुर को बुलाया, और सास ने दी जी पीली शर्ट, शायद पीली दी थी या कि सी ग्रीन इस तरह की कोई थी, हाँ, तो वो ग्रीन सी एक ने, अम्मा ने दे दी शर्ट और अब्बा ने दे दी पैंट।
तो अब ज़ाहिर बात है जब बेटा इस तरह करेगा अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ, तो माँ बाप भी फिर ऐसे ही टरखाएंगे ना, हैं। और वैसे भी ये फैमिली कंजूसी में तो मैं कहती हूँ एक्सपर्ट है, और इनसे अगर आपने क्लासेस लेनी है कि पैसा कैसे बचाना है तो आप इनसे ले सकते हैं, इस प्लम्बर के हस्बैंड और इनकी पूरी फैमिली से। तो उसके बाद जी आ जाते हैं कैंची की गिफ्ट की तरफ। कैंची ने एक जे डॉट की दी येलो कलर की शर्ट इस बार। वैसे तो उसका बस नहीं चलता कि मैं अपना तमाम का तमाम जो मेरा हमारे पास जो कुछ है दोनों बेटियों पर लुटा दूं, लेकिन बेचारी क्या करे फिर, एक हद तक करना पड़ता है ना, क्योंकि बेटियां ऐसी तो है नहीं कि भाई चलो साल बाद, महीनों बाद, 6 महीने बाद कोई इवेंट हो या कोई मसला मसाइल हो तो माँ बाप के खर्चे हों। बेटियां तो जो हैं वो पक्की माँ के घर में बैठी हुई हैं। माँ को तो मौका ही नहीं देती कि बेटियों के घर में वो आए। बाप बहन भाइयों भाभियों को तो मौका ही नहीं देती दोनों कि वो आके तो बेटियों के घर में कभी एक दिन, मतलब हाफ दिन, मतलब कभी तो दिल कर पड़ता है यार कि आज मैं नहीं अम्मी आप आ जाएं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुए हैं या कुछ दिन हो गए हैं तो इस दफ़ा आप चक्कर लगा लें। मतलब सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, इन लोगों ने वहीं पे धावा बोला होता है। और जैसे ही मोहतर ने बोला गुड़िया को कि आएंगे हम लोग, अगर आपने नोट की हो तो मुहतरमा अपनी बहन को कहती है कि आना, रोज़ आना मेरे पास, क्योंकि तुम बड़ा मिस करोगी जैनब को, और जैनब तुम्हें बहुत प्यारी है। मतलब कि भाभी की बात का जवाब देने की बजाय अपनी बहन की तरफ तवज्जो कर जो है ना वो हो रही है इसकी पुरिया मैडम की। तो ये इतनी मुनाफिक हैं, इतनी बेशर्म औरतें हैं कि इनके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। तो प्लम्बर ने गिफ्ट अनबॉक्स करवाए। अब आते हैं प्लम्बर के गिफ्ट की तरफ। प्लम्बर का गिफ्ट मैं कहती हूँ देख के ना मेरी हंसी निकल गई, हंसी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो ईद होती है ना, ईद, बकरा ईद और हमारी ईद रमज़ान शरीफ में जो हमारी ईद होती है, ठीक है, छोटी ईद बड़ी ईद, जब हम लोग बच्चे हमारे होते हैं ना, उनकी सबसे छोटे छोटे बच्चों की फरमाइश होती है एक तो हमने वॉच लेनी है और साथ में हमने क्या कहते हैं कि ग्लासेस लेने हैं। इस तरह की छोटे बच्चों की ना ख्वाहिशें होती हैं, फरमाइशें होती हैं कि ईद पे या फिर पिस्टल, इस तरह की खेलने की कुछ चीज़ें जो मखसूस होती हैं, हर ईद पे बच्चे मुँह मांगते हैं। तो जब इसके हस्बैंड ने वो अनबॉक्सिंग की तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, और ऊपर से अपने हस्बैंड को ऐसे प्रेशराइज़ कर रही है मुकम्मल, उसको ना क्या कहते हैं कि जैसे किसी को हिरासा किया जाता है ना, उस स्टाइल में उसको ऊंचे ऊंचे अल्फाज में एक तो उसको तंग कर रही है कि तुम अनबॉक्सिंग नहीं जल्दी कर रहे, सही से गिफ्ट को ओपन नहीं कर रहे, और फिर उसको कहती है तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या है, तुमने तो सिर्फ वो क्या कहते हैं वो लीड सी देख के कह दिया वाओ, अंदर तो देखो है क्या। मतलब कि उसको ये फील करवा रही है कि तुम भूखे नंगे घर से ताल्लुक़ रखते हो और तुम्हें इस तरह की वॉच का पता नहीं है, और ये वॉच ऐसी है जिससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि मैं घर में हूँ, है मेरी आवाज़ भी तुम्हें सुनाई देगी। तो प्लम्बर मैडम तुम जो हो ना अभी क्या कहते हैं अंडे से निकली हो, तुम्हारा हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी पुराना है, उसको दुनिया में आए हुए ना काफ़ी अरसा हो गया बकौल तुम्हारे, वो तो अच्छा खासा बुजुर्ग हो चुका है, तो तुम उसको समझा रही हो। और मुझे हंसी उस टाइम आई जब ये फूहड़ औरत, फूहड़ जिसको खुद नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो उस अच्छे खासे मैच्योर बंदे को समझा रही है कि ये वॉच है और ये किस तरह चलनी है और ये किस तरह चार्ज होनी है और किस तरह इसका यूज़ होना है। मैं कहती हूँ कि हद होती है यार एक बंदे को जलील करने की। तुमने तो ज़रा भी कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ा उस बेचारे को जलील करने का। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कम थी और शोहर की इंसल्ट ज़्यादा थी। ये इस वीडियो में अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह इसने अपने शोहर को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और उसको ये फ़ील करवाने की कोशिश की कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा इन चीज़ों का पता है, तुम एक गरीब इंसान हो, तुम कंजूस इंसान हो। तो ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।